नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। अक्सर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर कोर्ट से फैसला आ जाता है और डिग्री या डिप्लोमा की वैल्यू खत्म हो जाती है। वो डिग्री या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट या वो डिग्री का कागज एक रद्दी बनकर रह जाता है। अक्सर आज ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में फैसला आया जहां पर लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों की 14 लाख स्टूडेंट का डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक रद्दी बनकर एक कागज बनकर रह गया। वो आखिरकार सदमे में और चिंता में है कि हमारे इस डिग्री या इस डिप्लोमा का क्या करें। हमने हजारों लाखों रुपए खर्च करके लोन लेकर के हमने ये डिप्लोमा हासिल किया। आखिरकार गलती किसकी है, किसने करवाया, क्यों करवाया, हमारी क्या गलती है, हम कहाँ जाएं, हम किसको हमारी पीड़ा सुनाएं कि आखिरकार इतने रुपए खर्च करने के बाद एक कागज का आदेश आता है, कुछ पन्नों का फैसला आता है जहां पर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, रद्दी बनकर रह जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो डिग्री या डिप्लोमा कहीं फर्जीवाड़े से प्राप्त किया हो या कहीं से फर्जी इंस्टीट्यूट की वजह से, फर्जी यूनिवर्सिटी से प्राप्त करने से हुआ हो। सारी चीजें सही है, लेकिन कानूनी दांव पेच में इस प्रकार उलझ जाता है कि जहां पर उनकी नौकरियों के रास्ते खत्म हो जाते हैं और वो डिग्री या डिप्लोमा की वैल्यू खत्म हो जाती है। यह मामला है एनआईओएस 18 महीने डीएलएड का। इन छात्रों ने लगभग प्रदेश में अलग अलग राज्यों में लगभग 13 से 14 लाख अभ्यर्थियों ने, ये आंकड़ा आता है कि इतने अभ्यर्थियों ने ये डिप्लोमा किया था। इन्होंने इसलिए किया था कि हमारी नौकरी भी बच जाएगी। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, आगे हम हमारे भविष्य सुरक्षित के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भी हम एलिजिबल हो जाएंगे, टीचर बन सकेंगे। लेकिन ये सपने अधूरे बनकर रह गए। आज सुप्रीम कोर्ट में जयवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड के एक एसएलपी थी जिस पर फैसला दिया। हालांकि इस प्रकार का मामला हाईकोर्ट पटना में भी गया, वहां से एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट जीत गए। त्रिपुरा में गया, वहां से भी जीत गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी डिप्लोमा के कैंडिडेट जीत गए। लेकिन आखिरकार ये तीनों के तीनों हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में रद्द कर दिया और उन फैसलों को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। और आज एक रिपोर्टेबल जजमेंट एसएलपी और सिविल अपील में कन्वर्ट करते हुए एक शानदार फैसला दिया। लेकिन कुछ के घरों में आज आंसू हैं। काफी अभ्यर्थी इस बात से भी डर हैं कि हमको सरकारी नौकरी से जो चयनित हैं अलग अलग भर्तियों में, अलग अलग वर्षों में, वो सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी तो कहीं नहीं चली जाएगी, हम लगे हुए तो नहीं हट जाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर क्या सभी राज्यों से एनआईओएस डीएलएड बाहर हो गया या ओनली उत्तराखंड राज्य से बाहर हुआ है? इस बात को लेकर चर्चा करने के साथ साथ जो अलग अलग भर्तियों में पिछले 5 साल में जो एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से जो लगे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भर्तियों में, क्या उनकी नौकरी को खतरा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी पेज में जो फैसला दिया है, लगभग 41 बिंदुओं के माध्यम से जो फैसला दिया है, उन बिंदुओं में क्या लिखा, क्या आगे का भविष्य का कोई रास्ता बचा है? एनसीटी कैसे भी करके कोई एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कोई ऐसा प्रावधान ला करके क्या बचा सकता है? क्यों ये पॉइंट, किन बिंदुओं के माध्यम से ये हारे थे, ये भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बिंदु में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही, जहां पर एक एनसीटी की गलती की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करते हुए उनके हजारों रुपए के डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक रद्दी के कागज के बनकर रह गए। आज वो जला भी दें तो उसकी वैल्यू नहीं है, कोई खत्म, वैल्यू खत्म हो गई है। हालांकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए वो ट्रेंड है, लेकिन क्या करें, प्राइवेट स्कूल में क्या तनख्वाह मिलती है सभी को मालूम है। प्राइवेट स्कूल में कितनी नौकरी, सब सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जब उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। हालांकि उनके लिए रद्दी नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट में लग चुके, जो अलग अलग राज्यों में डीएलएड कैंडिडेट नहीं मिलते थे, छूट के प्रावधान के तहत डीएलएड किया, उनके लिए तो ये काफी लोहे की लकीर साबित हुआ। लेकिन नई भर्तियों में चयनित के लिए ये कागज के रद्दी का टुकड़ा बन गया। इन पूरे फैसले को लेकर चर्चा करूंगा कि किन किन बिंदु पर क्या क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल से। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे।
आज डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में क्लैरिफिकेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसका भी वीडियो डाला है। आपके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इन सभी में डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला चल रहा है, उसको लेकर लगातार अपडेट देता रहता हूं चैनल पर। मैंने जब एनआईओएस डीएलएड मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हुई थी, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग मेरे चैनल पर है। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों को जो मैंने बताया, अपने उस पूरी सुनवाई को समझने के बाद समझने वाले समझ गए। मैं आलोचना की वजह से बोल नहीं पाया था, लेकिन मैंने कई बातें बोली थी, उस वीडियो को आप देखना। वो सवाल आज उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट को रद्दी बनाने में सफल हो गए। वो सवाल के जवाब एनसीटी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से एनआईओएस डीएलएड हार गया। मामला अक्सर एनआईओएस डीएलएड का योग्यता का फ्रेश भर्तियों के लिए उलझा आरटी एक्ट 2009 के धारा 23(1) और धारा 23(2) के बीच में, कि दोनों के बीच में उलझा। तो इसी के साथ एनसीटी का जो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन 2010 और 11 को लेकर उलझा, तो एनसीटी एक्ट के 2014 के रेगुलेशन को लेकर उलझा। इन्हीं कानूनी दांव पेच में उलझता रहा ये। आखिरकार कौन से बिंदु पर क्या कहा है, उसको लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें स्पष्ट कर दिया था, कि इंडिकेट कर दिया था कि क्या होने वाला है, और काफी लोग डर भी था लोगों के। और मैंने जो कानूनी प्रावधान बताए थे, ये प्रावधान है, इन प्रावधानों के माध्यम से बैकफुट पर हैं, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने उस समय बताया था। लेकिन अब आगे क्या होगा उस पर भी चर्चा करूंगा कि एनसीटी क्या कर सकती है, लेकिन प्रत्येक प्रावधान पर शॉर्ट में चर्चा करते हुए चलूंगा। और उस फैसले के जो पेज है वो आपके स्क्रीन पर चलेंगे, आप देखते रहना। यह फैसला जस्टिस बीआर गवई एंड जस्टिस मिश्रा जी की बेंच ने दिया है, जिसमें बिंदु संख्या 1 में कुछ भी नहीं है। बिंदु संख्या 2 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2022 को जो फैसला दिया था, जिसमें 10 फरवरी 2021 के उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उसको रद्द कर दिया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया था। एक्चुअली में उस उत्तराखंड सरकार ने 15 जनवरी 2021 को एक नोटिस जारी करके एनआईओएस को शामिल किया। उसके बाद 10 फरवरी 2021 को वापस बाहर कर दिया। उसके बाद ये ऑर्डर वहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया, आपके स्क्रीन पर है, एसएलपी रेगुलर 2 ईयर्स के डीएलएड स्टूडेंट की थी, दूसरी तरफ से स्टेट ऑफ गवर्नमेंट उत्तराखंड की थी। 2 एसएलपी ये थी। मामला बड़ा रोचक है। 2 ईयर्स और 18 महीने वाले कोर्स वाले अभ्यर्थी आपस में ही लड़ रहे थे। 4 नंबर बिंदु में जो 4.1 में आरटी एक्ट 2009 का जिक्र है, तो उसमें धारा 23(1) और धारा 23(2) का जिक्र है। इसी के साथ इसमें जिक्र है 2017 जो 2015 में जो छूट का ऑर्डर आया था, जिसमें 5 साल का प्रावधान था अनट्रेंड टीचर को ट्रेंड करने का, उसके बारे में जिक्र है, उस लेटर के बारे में। 4.2 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीटी को ऑथोराइज किया था कि जब एनसीटी ही आपके सारे क्वालिफिकेशन वगैरह तय करेगी, जिसमें 31 मार्च 2010 को नोटिफिकेशन के थ्रू एनसीटी को पावर कर दिया था, और एक एकेडमिक अथॉरिटी और अपॉइंटमेंट के लिए ये जिक्र है, ये प्रेयर है, मुद्दे लिखे हुए हैं। कोर्ट ने अपने व्यू क्या दिया उस पर भी चर्चा करूंगा। ये तो किस किस पार्टी के व्यू मोटा मोटी तौर पर एक कहानी बता रहा हूं, समझ में आ जाए। लास्ट में 3-4 पैराग्राफ में, 5-6 पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया है, उस पर भी आऊंगा। 23 अगस्त 2010 को एनसीटी नोटिफिकेशन लेकर के आती है, कक्षा 1 से 5 और 8 तक की योग्यताएं निर्धारित करती है। 4.4 में है कि उत्तराखंड के सरकार के सर्विस रूल है 2012 के, जो 2006 के एजुकेशन एक्ट के आधार पर। 4.5 में है कि एनसीटी के रेगुलेशंस हैं जो 2014 के, उनका जिक्र किया गया है। 4.6 में है कि 31 मार्च 2019 तक एक लास्ट चांस दिया गया था भारत सरकार के द्वारा आरटी एक्ट धारा 23(2) के छूट वाला जो प्रावधान है, उसके तहत जितने भी जो 3 अगस्त 2017 तक जितने भी जो टीचर्स अनट्रेंड टीचर हैं जो लगे हुए हैं, वो ट्रेंड होने के लिए एक 31 मार्च 2019 तक एनआईओएस डीएलएड कोर्स करके आप ट्रेंड बन जाओ। ये एक आरटी एक्ट द्वारा
23(2) के तहत थी। असली लड़ाई थी कि ये धारा 23(1) और 23(2) के बीच में लड़ाई थी कि ये एक्चुअली में छूट के प्रावधान का था। सारे लेटरों में ये प्रावधान था कि धारा 23(2) के तहत ये भारत सरकार का निकाला हुआ है और एनसीटी योग्यता निर्धारण करती है आरटी एक्ट धारा 23(1) के तहत। तो ये दोनों के बीच में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चला और जहां पर एनसीटी का कोई गजट नोटिफिकेशन भी नहीं था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है, जहां ये एनसीटी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद 4.7 में कहा है कि 22 सितंबर 2017 को एनसीटी ने एक डिस्टेंस से और ओडीएल से जो स्वयं से 18 महीने का डीएलएड करने का निर्णय लिया, जिसमें गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, अनएडेड टीचर्स को ट्रेंड करने का ये कोर्स हुआ था। ये सारी चीजें सामान्य बातें हैं, जो एनआईएस वाले हैं उनको शायद ज्यादा ही जानकारी है, उनके सारे आर्गुमेंट रखे। 4.10 में कहा है कि हाईकोर्ट पटना ने जो संजय कुमार यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था, जिसमें एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर दिया था फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए, एनसीटी ने लेटर, उसे पटना हाईकोर्ट ने इसलिए वैलिड कर दिया कि एनसीटी ने एक लेटर जारी किया था सभी राज्यों के लिए, जहां पर जो मिसलीडिंग या कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या करें, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये वैलिड है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। एनसीटी का लेटर भी आ गया, सारे राज्यों को सूचित भी किया था। तो त्रिपुरा हाईकोर्ट का भी पटना हाईकोर्ट के जैसा ही फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें 4.10 में 4.11 इस तरीके से। एनसीटी बाद में 26 नंबर बिंदु पे ऐसे सभी के हैं, उसमें डीएलएड के 18 महीने वालों के, 2 साल वालों के, राज्य सरकार के सारे आर्गुमेंट रिपीटेड है, तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अपन। ये शॉर्ट में जो हिस्ट्री को लेकर चर्चा की। उसके बाद 26 नंबर बिंदु में एनसीटी ने कहा कि हमने 12,91,000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए कोर्स लेके आए थे, यहीं पर इनका भविष्य अटक गया। पेज नंबर 24 से पर 28 नंबर बिंदु में एनसीटी ने क्लियर, यहां से सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू देना शुरू कर दिया था फैसलों पर, लगभग व्यू यहां से आना शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखना शुरू किया कि ये क्लियर है। 28 नंबर बिंदु में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये क्लियर है कि 22 सितंबर 2017 का लेटर ओनली फॉर अनट्रेंड टीचर्स को ट्रेंड बनाने के लिए था, जो 10 अगस्त 2017 से पहले अपॉइंटेंट के लिए था कि जो 2019 तक ट्रेंड हो जाए, उसके लिए एक विंडो ओपन की गई थी, एक दरवाजा खोला गया था ताकि वो नौकरी बचा सके। ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं था। यदि फ्रेश के लिए होता तो 2010 और 2011 के एनसीटी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। बस लड़ाई यही थी। ये मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया, उसमें भी ये बात बोली थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी पूछे थे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सर्विस से डिसमिस ना हो, सर्विस से हटे नहीं, इनकी नौकरी बचाने के लिए ये सरकार ने एक विंडो ओपन की थी, एक दरवाजा खोला था इनका भविष्य बचाने के लिए, न कि ये एक फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए ऐसा था। यदि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2010 या 11 के नोटिफिकेशन जैसा, आगे भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट कहती है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट आगे के पैराग्राफ में नॉर्मली एनसीटी रामशरण मौर्य बनाम यूपी वाला भी केस फैसला रखती है, तमाम फैसले सारे लोगों के रखते हैं। किसने क्या आर्गुमेंट किया वो मेरे चैनल पर लाइव दिखा है, वो आप देख सकते हैं। 34 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रशासनिक निर्देश होते हैं, उनको आप स्टेचुटरी रूल्स में, उनको गवर्नमेंट है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती उनके बेसिस पर, क्योंकि एनसीटी ने भी एक प्रशासनिक आदेश जारी किया था, न कि कोई लॉ के अकॉर्डिंग कोई कानूनी गजट नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसा कुछ प्रावधान किया। तो यही कहा कि कोई भी गवर्नमेंट है वो एक प्रशासनिक आदेश आने से अपने सर्विस रूल में अमेंडमेंट नहीं कर सकती और इस तरीके से नहीं हो सकता स्टेचुटरी। पैराग्राफ नंबर 36 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है, यहीं पर लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ और एनसीटी की गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया गया एनसीटी की तरफ से ऑन दिस इस मटेरियल पर कि एनआईएस 18 महीने का 2 साल के बराबर है रेगुलर के, इसको लेकर के एनसीटी ने कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया। जिस प्रकार से 2010-11 के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया, उनको दबाने के लिए अमेंडमेंट लेकर आते, ये क्यों नहीं लेके आए जब इक्विवेलेंट था? तो यहीं पर ये पिछड़ गए।
39 नंबर बिंदु में सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि यदि आपको 18 महीने का एनआईएस डीएलएड कोर्स को रेगुलर 2 साल के बराबर करना था तो आपके 2010-11 के अंदर ये चीजें मेंशन नोटिफिकेशन में क्यों नहीं है, बाद में नोटिफिकेशन क्यों नहीं लेके आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 41 नंबर बिंदु में जो कहता है कि हाईकोर्ट ने जो भी त्रिपुरा या उत्तराखंड या पटना हाईकोर्ट ने जो भी 18 महीने के कोर्स को 2 वर्ष के इक्विवेलेंट किया, समान किया, बट ऐसा कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें यह तय हो कि यह क्वालिफिकेशन जो दोनों के लिए बराबर है। जो ये क्वालिफिकेशन है वो रिकमेंडेड की गई हो बाय एक्सपर्ट बॉडी लाइक एनसीटी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 18 महीने 2 साल के बराबर हाईकोर्ट नहीं कर सकता, वो इस मामले एक्सपर्ट नहीं है और इसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पर हाईकोर्ट ने 18 महीने को 2 साल के बराबर कर दिया। जैसे एनसीटी एक्सपर्ट बॉडी है जिसके द्वारा ऐसा कोई रिकमेंडेड किया गया हो कि बराबर है, ऐसा कोई किया हुआ नहीं है। ओनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2017 का भारत सरकार का एक लेटर था जिसके आधार पर एक विंडो प्रोवाइड की गई थी, एक छूट प्रावधान सरकारी नौकरी से बचे, नौकरी से नहीं हटे, तो वो एक वैसा था। तो ये बराबर का कोई ऐसा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं मिला, ये गलती एनसीटी की थी। पैराग्राफ नंबर 22 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एनसीटी ने जो हमको रामशरण मौर्य स्टेट ऑफ यूपी वाला जो केस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला रखा है जो बाइंडिंग नेचर का होता है, वो ये फैसला इस फैसले में यहाँ पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि 2010-11 का नोटिफिकेशन होते हैं, गजट नोटिफिकेशन, वहां पर वो लागू होते हैं और ये यहाँ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डाउट नहीं करते कि किसी भी चीज से, एनसीटी एक्सपर्ट बॉडी है, वो कोई डाउट नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि एनसीटी एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, वो नहीं बना सकती रूल रेगुलेशंस क्वालिफिकेशन सारी चीजें कर सकते, बट वो यहाँ पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होता है कि आरटी एक्ट धारा 23(2) के तहत आपके छूट प्रावधान के लिए एक विंडो प्रोवाइड की गई थी गवर्नमेंट और प्राइवेट अनएडेड एडेड सर्विस इन टीचर्स के लिए, उनकी नौकरी से बचने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर यह लागू नहीं होता है। 43 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपील को अलाउ करते हैं, जो एसएलपी जो 2 साल के रेगुलर डीएलएड वालों की तरफ से उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो लगाई गई उन सारी अपील को अलाउ करते हैं। और उत्तराखंड 14 सितंबर 2022 के फैसले को हम रद्द करते हैं, उसको खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया। जो रिट पिटीशन ओरिजिनल थी उनको डिसमिस कर दिया, जो शायद वो रिट पिटिशनर जो ओरिजिनल रिट पिटिशन मानी है वो जो 18 महीने डीएलएड वालों की, चाहे वो पटना या त्रिपुरा, सारी वो डिसमिस हो गई क्योंकि फैसले सारे रद्द कर दिए गए, जो भी है। लेकिन इस मामले में यह तय हो गया कि सभी राज्यों से एनआईएस डीएलएड आगे आने वाली भर्तियों के लिए बाहर हो गया। अब आगे के लिए क्या रास्ता बचा है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। इसमें इतना कहना चाहूंगा कि एनसीटी यदि गजट नोटिफिकेशन लाकर के, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आपके पास कोई भी ऐसा गजट नोटिफिकेशन नहीं था। इसमें एनसीटी एक कमेटी गठित करके उसके बाद इसको 18 महीने को 2 साल के बराबर करे, कमेटी की रिपोर्ट में आए, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन से लेकर के आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 महीने को बराबर 2 साल के बराबर करने के लिए एनसीटी ने 2010-11 नोटिफिकेशन के बाद अमेंडमेंट वाला कोई नोटिफिकेशन नहीं लेके। आपको ये मालूम है कि 2018 का नोटिफिकेशन जो आया, 21 का आया, बीएड प्लस एमएड बीएड को शामिल करने, उसमें भी 18 महीने वाले का जिक्र नहीं किया था। यदि 2020 में पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर था, कुछ भी था, एनसीटी यदि 2018 और 2021 के अपने गजट नोटिफिकेशन में 18 महीने वाले को शामिल कर देती ना, तो आपकी कोई बाहर नहीं कर सकता था और सुप्रीम कोर्ट से आप जीतते, क्योंकि इक्विवेलेंट कर दिया, एक्सपर्ट बॉडी थी। लेकिन वो किसी भी गजट नोटिफिकेशन के द्वारा शामिल नहीं करना। यहीं पर ये कानून की लड़ाई में धारा 23(1) के तहत गजट नोटिफिकेशन का पावर उसके तहत किया नहीं, योग्यता उसी के तहत तय होती है। धारा 23(2) आपका छूट प्रावधान मात्र भारत सरकार के आधार पर आप लड़ाई थी कि एनसीटी एक्ट 29 सेक्शन 29 के तहत भारत सरकार से डायरेक्शन आता है, आप एक प्रशासनिक आदेश से उसको शामिल कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो आप उसको 2010, 11, 18, 21 में किसी में क्यों मेंशन नहीं किया। ये कानूनी दांव पेच में उलझता रहा। धारा 23(1)
1 क्लोज 2 क्लोज धारा 23(2) और एनसीटी एक्ट 29 और छूट प्रावधान इन्हीं मामलों में उलझता हुआ रहा। लेकिन एनसीटी यदि कमेटी गठित करके 18 महीने को 2 साल के बराबर करके किसी गजट नोटिफिकेशन के ला करके कर दे तो वो हो सकता है। मुझे नहीं लगता है एनसीटी कर पाएगी, क्योंकि आगे यदि भविष्य में ऐसा एनआईएस डीएलएड कोर्स यदि एनसीटी चालू रखना चाहे, भारत सरकार आगे चालू रखना चाहे, क्योंकि ये एक बार आया था दोबारा कभी चालू नहीं हुआ, दोबारा यदि आगे ऑपरेशन में रखना चाहे, चालू रखना चाहे तो बाद में वो कर सकती है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट से और तमाम ये प्रावधान छोड़े हुए हैं। इसको कई लोग उससे जो इस फैसले से पहले उत्तराखंड के अंदर तो एनआईएस डीएलएड वाले लगे नहीं पाए। जहां जहां जिस राज्य में एनआईएस डीएलएड वाले सिलेक्टेड हैं, जो नौकरी लग चुके हैं, लगे हुए हैं, जिस भी राज्य में, राजस्थान, बिहार, जहां पर भी लगे हुए, उनकी नौकरी नहीं हटेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसले में ऐसा अपना नहीं कहा है। और इसके बाद इसको कई लोग बोलेंगे कि आप डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में कैसे हटने की बोले। वहां पर आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है, इसमें ऐसा कोई आर्टिकल का वायलेशन होने की बात नहीं कही गई है, वहां पर अलग है। वहां पर आपके राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रद्द हो गया था, उसके बाद से हम की बात कह रहे हैं। यहाँ पर तो पटना सारे हाईकोर्टों से जीतते हुए आ रहे थे। उसके बाद सब्जेक्ट टू आउटकम एक उत्तराखंड वाली थी, बाकी जो सब्जेक्ट टू आउटकम थी तो वहां पर पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर चैलेंज भी नहीं किया हुआ था, तो और वहां पर ज्वाइनिंग हो गई और सब्जेक्ट टू आउटकम और वो कुछ नहीं। तो वो तमाम चीजें जो लगे हुए हैं डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में किसी भी एंगल से नहीं जुड़ सकते। बहुत सारे डिफरेंसेज है, मैं सारे डिफरेंस यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लगे हुए हैं उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड आया ही नौकरी बचाने के लिए था। जब उसी से नौकरी कैसे जाएगी, तो जाएगी नहीं, तो उनको नहीं है। लेकिन आगे की भर्तियों में नहीं लग पाएंगे। जो अभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनके ऊपर तलवार लटक गई है, वहां पर उनको ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल है। बहुत बड़ी समस्या उनके लिए आ गई है, जहां पर उनके लिए ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल है। और भविष्य के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है और जो मुझे कम ही नजर आता है। और करंट वाली भर्तियों पर मैंने बता दिया है, सभी राज्यों से एनआईएस डीएलएड बाहर हो गया है, भविष्य किसी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और ये सारी चीजें प्रावधान मैंने चर्चा करी हैं, डिटेल से चर्चा करी हैं। और इसमें कानूनी दांव पेच में ये डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद का मामला था, वो एक अलग मैटर था, वहां पर अलग प्रकार की बहस होती थी वहां पर। लेकिन एक मामला है कि भारत सरकार के सारे निर्देशों पर एनसीटी प्रॉपर उसको फॉलो नहीं करना। हालांकि बीएड वाले मामले में एनसीटी तो गजट नोटिफिकेशन से भी ले आई थी, सारी चीजें हो गई थी, उसको तो बाद में वो एक अलग प्रावधान से हमें पूरे वो लड़े थे। लेकिन वहां पर बीएड की सारी वैल्यू खत्म नहीं हुई। उनके पास 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए टीचर बनने के लिए उनकी डिग्री की वैल्यू थी, वो तो एक एक्स्ट्रा मिल रही थी। यहाँ पर तो एनआईएस डीएलएड की सर्टिफिकेट की वैल्यू खत्म हो गई, जो हजारों रुपए खर्च की उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। सबसे बड़ा सवाल आता है जो आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 6 महीने की इंटर्नशिप चाहे 2 साल से 4 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने 18 महीने का कोर्स किया। वो कोर्स उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, क्या चार्ट डालेंगे, क्या काम का रहा उनका वो, क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहता है। प्राइवेट स्कूल वो क्या ट्रेंड बन गए, वो सरकारी नौकरी उन्होंने देखा कि 2 साल नहीं करना पड़ेगा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी भी गई, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरी बचाने के लिए था, तो प्राइवेट और सरकारी और सभी में आपकी नौकरी बच गई। प्राइवेट में इस स्कूल में छोड़ते हैं, दूसरी में चले जाते हैं, इधर से उधर, उसमें क्या बची रह जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो उसके पास, उसने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं मिला, तथ्यों के अभाव होते हैं, वहां पर पूरी प्रोसेस नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट होकर फैसला देता है। आखिरकार ये सरकार और स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी की वजह से ये खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। कोर्ट तो कानून और तथ्यों के आधार पर अपना एक फैसला देता है इंडिपेंडेंट होकर। ये बात है, काफी छात्र परेशान हैं और जो इस केस को लड़ रहे थे वो खुश हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन एनआईएस से डीएलएड के मामले में जो बिहार के 6ठे चरण की हो या 7वें चरण की, जहां पर ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। और किसी भी राज्य में हो, उत्तराखंड में वो नहीं ले पाएंगे। और वहां का मैटर, क्योंकि ओनली स्पेशली उन्होंने उत्तराखंड की या हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया है,
फॉलो पटना और त्रिपुरा सारे हाईकोर्टों को किया, बट वो सारे ऑर्डर चैलेंज नहीं किए तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और ऑर्डर जो क्लियरिफिकेशन का डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद का मामला क्लियरिफिकेशन को लेकर के चलता है, आपको मालूम है कि फैसला कब से लागू हो, तो उसमें तो डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में 25 नवंबर 2021 से फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने जिता दिया था। उसके बाद से सुप्रीम, यहाँ तो जीतते आ रहे थे एनआईयूएस डीएलएड वाले अलग अलग, और उत्तराखंड वाला सुप्रीम कोर्ट में आया था। वहां पर तो आपने देखा होगा कि कोई भारत सरकार का कानून जब रद्द होता है तो उसमें उसी दिन से लागू होता है, उसमें भी उसी दिन से लागू होने में दिक्कत आती है, चैलेंज नहीं किया होता है। तो यहाँ पर जो मामला है वो राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला कब दिया तब से लागू हो रहा था। तो यहाँ पर कोई वो आर्टिकल का वायलेशन नहीं है जो उसमें जिक्र किया हुआ है, तो ये अभी जो आया है अभी से लागू होगा, पीछे से बैकडेट से लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कई कारण जो कारण फैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा। लोग आपको भ्रमित भी करेंगे, गुमराह भी करेंगे, हम हटा देंगे, लगे हुए को नहीं हटेंगे। अब बेफिक्र रहे, आपको जब भी जहां पक्ष रखना पड़े पक्ष जरूर रखें, सरकारें आपके साथ रहेंगी। और ये दोनों मामलों को सिमिलर करके कोई ज्ञान ना दे कमेंट बॉक्स में, दोनों अलग अलग हैं, समझने का सभी कोशिश करें। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।